हाय गाइस, वेलकम टू दिस चैनल। मुझे एक क्वेश्चन आया है बाय ईमेल किसी का। तो मैंने सोचा वो आप लोगों से डिस्कस कर लेना चाहिए। तो क्वेश्चन ये है कि मैं कैसे इस चीज़ की केयर करना छोड़ सकता हूँ जब मेरा ट्विन फ्लेम किसी और के साथ है। तो ये डिवाइन मैस्कुलिन का क्वेश्चन है अपनी डिवाइन फेमिनिन के लिए। ये बेसिकली जो है हार्डेस्ट टेस्ट होता है हमारा ट्विन फ्लेम जर्नी में। और ये बहुत सारे ऐसे वुंड्स इनर चाइल्ड के हमारे ट्रिगर करता है जो रिजेक्शन से रिलेटेड होते हैं यूजुअली। क्योंकि कहीं ना कहीं वो रिजेक्शन आप चाइल्डहुड से ही झेल रहे हैं अपने आसपास। और ये रिजेक्शन को हील करने में ये डिपेंड करता है कि आपके बैगेज कितने हैं। तो रिजेक्शन को हील करने में 1 साल भी लग सकता है, 6 महीने भी लग सकते हैं, 2 महीने भी लग सकते हैं। डिपेंड आप कितना वर्क कर रहे हैं इस पे। और इसका कोई और तरीका नहीं है हील करने का, ये स्लोली रिलीज होएगा अपने आप। और ये थॉट स्लोली रिलीज होंगे जब अपनी ही इनर वर्क करेंगे और अपनी हीलिंग करेंगे। ये अनवर्दीनेस की जो आपके अंदर एक एनर्जी है और अनवर्दीनेस आपको जो अंदर से फील हो रहा है, वो वुंड्स जो हैं आपके जो ट्रिगर हो रहे हैं वो स्लोली ही हील होंगे। एकदम से जल्दबाजी मत करिएगा, क्योंकि हीलिंग एक स्पाइरल की तरह होती है। आप एक पार्ट हील करेंगे जल्दबाजी में कि जल्दी से हील हो जाए, तो हो सकता है कि कोई एक डीप लेयर उसके अंदर रह जाए। और ये आपके अंदर लैक ऑफ सेल्फ लव की वजह से भी होता है। यूजुअली हम चाहते हैं कि हमारा ट्विन हमारी लाइफ में रहे, बट सबके साथ ये केस नहीं हो पाता। और वो कहीं और या तो शादी कर लेते हैं या किसी और के साथ रिलेशनशिप में होते हैं। बट मैं ये कहूँगी कि ये एक ईगो डेथ की तरह भी वर्क करता है। आपकी ईगो चाहती है उस इंसान को अचीव करना, उस इंसान को पाना। और आपका ट्विन फ्लेम ही है जो आपको रिलेशनशिप का ट्रू मीनिंग बताता है। आपका ट्विन फ्लेम है जो आपको डीप कोर वैल्यूज आपकी दिखाता है, आप दोनों को ही। इनफैक्ट उनको भी कहीं ना कहीं ये रियलाइजेशन होती है कि आप दोनों का डीप सोल कनेक्शन है। तो अगर वो किसी और के साथ हैं, आप अपने इनर वूंड्स पे वर्क करिए। आपको अनवर्दी क्यों फील होता है, आपको इनसिक्योरिटी क्यों फील होती है किसी और के साथ हैं। और सेल्फ लव करिए, अपने अंदर सेल्फ लव, अपने पैशन, अपनी जॉय लिस्ट बनाइए और उन सब चीज़ों पे वर्क कीजिए। और अपनी ईगो को चेक करिए कि आपकी ईगो इतनी हर्ट क्यों हो रही है जब वो किसी और के साथ है। क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी एक्सपेक्टेशन अपने ट्विन फ्लेम से होगी बहुत सारी वेज में। और आपको ये भी दिखाता है ये कि आपके जो ट्विन है वो आपके डिवाइन काउंटर पार्ट हैं और एक ह्यूमन बीइंग भी हैं। खाली वो डिवाइन काउंटर पार्ट पे नहीं है। तो उनको पेडेस्टल पे डालना बंद कर दीजिए कि वो डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, मेरी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से चलेंगे। वो ह्यूमन बीइंग भी हैं, चाहे वो स्पिरिचुअल हैं चाहे नहीं हैं, उसका उससे कुछ लेना देना नहीं है। तो ये हमारी अटैचमेंट्स भी होती हैं। और अगर वो किसी और के साथ हैं अभी और आप चाहते हैं, आप उनको रिलीज करना चाहते हैं, तो आप या तो एक्सेस लेवल तक इतना उनको चेज करिए। वो आपसे फर्दर रन करेंगे एक्सेस लेवल तक, इतना चेज करिए एनर्जेटिकली, इतना चेज कर लिए करिए कि आप उनके ऊपर गिव अप कर दें। यस, ऐसा ही होता है जब हम
किसी एक चीज को चेस करते हैं तो हमारा माइंड बोर हो जाता है या फिर वो चेस करना बंद कर देता है। और सेकंड इसका वे ये है, अपने आप को सेल्फ लव दीजिए और अपनी हीलिंग करिए। जितना ज्यादा आप अपने आप को हील करेंगे तो उधर से उनके भी कर्मास क्लियर होने शुरू होंगे। यूजुअली वो अगर किसी और के साथ हैं तो ये आप दोनों ने पैदा होने से पहले, बर्थ लेने से पहले डिसाइड किया था। और ये इसलिए भी हो सकता है क्योंकि उन्होंने डिसाइड किया था कि मैं उस इंसान के साथ अपने कर्मा क्लियर करूंगी। फोर्थ रीजन ये हो सकता है कि आपके ट्विन को आपकी वैल्यू नहीं पता और इधर से आपको भी उनकी वैल्यू नहीं पता। हम दोनों एक दूसरे के मिरर होते हैं, हम एक दूसरे को फॉर ग्रांटेड लेते हैं। यस, हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं। तो वो किसी और के साथ रिलेशनशिप में जा रहे हैं या वो किसी और के साथ मैरिज में जा रहे हैं या वो मैरिड हैं किसी और के साथ, तो उस कंडीशनिंग से बाहर निकलने की कोशिश कीजिए। वो एक कंडीशनिंग है। और ये समझने की कोशिश कीजिए कि उनके कर्मा अभी बाकी हैं किसी और के साथ, तो उनको अपने कर्मा एक बार अच्छे से सबके साथ क्लियर कर लेने चाहिए। इंटरफेरेंस मत कीजिए किसी भी तरह से, एनर्जेटिकली भी कोई इंटरफेरेंस मत कीजिए। मैं तो यही सजेस्ट करूंगी कि आप या तो अच्छे से उनको चेज कर लीजिए कि वो चेजिंग की कंप्लीटली ही खत्म हो जाए उनके अंदर से, आपके अंदर से वो चेजिंग की बिल्कुल पेट ही खत्म हो जाए। और या फिर आप अपनी हीलिंग पे फोकस करिए। बीच में ऐसा होगा कि किसी किसी दिन आपका फोकस अपने ट्विन पे ज्यादा होगा, क्योंकि हो सकता है वो उधर से आपको सेम चीज मिरर बैक कर रहे हो, आपको याद कर रहे हो। कॉन्फिडेंस ये नहीं होता कि आप किसी और से ज्यादा बेहतर हैं। आपको जिस दिन ये रियलाइजेशन होती है कि आपको अपने आप को किसी और से कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, तो अपने इन चीजों पे वर्क करिए। वो रोमांटिकली किसी और के साथ हैं या वो मैरिज में हैं, कहीं ना कहीं अगर आप अपने आप को ये सोसाइटी से अनकंडीशन कर रहे हैं तो ये सब उनको रियलाइज कराएगी कि उनको भी एक दिन अनकंडीशनिंग करनी है ये सब चीजें। अगर आपके साथ किसी वजह से नहीं है तो उसके पीछे भी कोई, अगर आप वो आपके साथ अभी नहीं है तो उसकी वजह भी कोई होगी। लास्टली मैं ट्विन फ्लेम्स को ये बोलना चाहूंगी कि अगर आपके ट्विन आपकी लाइफ में किसी भी वे में हैं तो आप ग्रेटफुल रहिए उस चीज का। एज अ फ्रेंड है, एज अ स्ट्रेंजर हैं, और वट एवर इट इज, आप ग्रेटफुल रहिए। और सेकेंडली अगर वो आपकी लाइफ में नहीं है तब भी आप ग्रेटफुल रहिए। ग्रेटफुल रहिए अपनी सराउंडिंग्स के लिए, अपने फैमिली मेंबर्स के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अगर आपके बच्चे हैं अपने बच्चों के लिए, अपने अगर आपके सोलमेट हैं आपकी लाइफ में आपके सोलमेट्स के लिए, क्योंकि सोलमेट्स आपको अपलिफ्ट करने में बहुत हेल्प करते हैं। आपके आसपास जिनके आप हेल्प ले रहे हैं, जिनके आप सेम पाथ पे हैं, आप लोगों का ग्रुप है, आप उनके लिए ग्रेटफुल रहिए। और अपने कार्मिक के लिए भी ग्रेटफुल रहिए। अगर आपके कार्मिक आपकी लाइफ में नहीं होते तो आप आज इस स्टेज पे नहीं आ पाते जहाँ पे आप अपने कर्मा क्लियर कर पाते और अपने ट्विन से मिल पाते। क्योंकि ट्विन फ्लेम तभी मिलते हैं जब उनके मोस्टली कर्मा कंप्लीट होने वाले होते हैं, या जब वो मोस्टली अपने ऊपर कंडीशनिंग की जो कंडीशनिंग की लेयर्स है वो चढ़ा चुके होते हैं। तो अगर आपका ट्विन किसी और के साथ है तो भी ग्रेटफुल रहिए कि वो अपने कर्मा कंप्लीट कर रहे हैं। देखिए, मेरा काम तो समझाना है, बट ये अपने टाइम के साथ और बहुत सारी चेजिंग करने के बाद ये आपके डिपेंड करता है कि आपके पास लाइफ के कर्मास कैसे रहे हैं। तो बहुत कई लोगों को बहुत सारी चेजिंग करने के बाद ये समझ आता है कि मतलब ये जर्नी अपने बारे में है, उनके बारे में नहीं है। हम कहीं ना हम कहीं ना कहीं इसको समझने में थोड़ा सा भूल कर जाते हैं और कहीं ना कहीं हम इसको समझने में थोड़ी सी देर कर जाते हैं। तो आप लोग अपने ऊपर वर्क करिए, अपनी सेल्फ
पे वर्क करिए और सब चीज़ों पे वर्क करिए, और ये चीज़ें आपको टाइम के साथ ही समझ आएगी। और ऑब्जेशन शुरू में होता है, और ऑफ कोर्स अगर आपको ऑब्जेशन है तो आपके ट्विन को भी ऑब्जेशन होगा, तो उस ऑब्जेशन को हील करने की कोशिश करिए उधर से। अगर आप इधर से उनको एक डिवाइन की तरह देखना शुरू कर देंगे तो उधर से वो भी आपको डिवाइन की तरह देखना शुरू कर देंगे। और अगर आप चाहते हो कि वो हील हो जाएं तो उसके लिए आप अपने आप को डिवाइन की तरह देखिए, तो वो भी अपने आप को एक डिवाइन की तरह देखना शुरू करेंगे। हो सकता है कि वो सेम पाथ स्पिरिचुअलिटी का आपकी तरह ना फॉलो कर रहे हो, वो थोड़ा डिफरेंट पाथ फॉलो कर रहे हो, बट प्लीज उनको किसी भी चीज के लिए ब्लेम मत करिए, या डिवाइन को किसी भी चीज के लिए ब्लेम मत करिए। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए, आई होप आप लोगों के लिए यूजफुल रही ये वीडियो, एंड थैंक